नामुमकिन को मुमकिन बना दिया इंडिया ने यार। क्या मैच खेला है और क्या जीत हासिल की है यार। मतलब इतिहास रचा जा चुका है। अंग्रेजों को हमने 1947 में अपने घर से मारकर बाहर भगाया था, अब उनके घर में घुसकर मारा है। ये एक बात आपको माननी पड़ेगी, टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ को आपको मानना पड़ेगा कि यार बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी इनकी। कोई भी हो ना हो तो टेस्ट मैच पूरा जीतेंगे आपसे, तो जीत गए पूरा टेस्ट मैच। दिल में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने सवाल किया कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच तो नहीं देख लिया। मैं कहा हाँ। हम बोले हाँ वो तो देखना था, सारी सी बात है। कहते नॉर्मल है, फिर कोई बात नहीं। तो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया के जितने भी फैंस हैं भाई साहब। कोई दुनिया का वर्ल्ड कप उठाकर देख लो वाइड बॉल क्रिकेट का, बेशक 50 ओवर्स की क्रिकेट हो, वर्ल्ड T20 हो, वो एक तरफ, वर्ल्ड कप का फाइनल एक तरफ और ऐसा टेस्ट मैच दूसरी तरफ। This is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता हारता हारता वापस जीतता जीतता फिर हारता हारता बारिश होता होता अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback. इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है। इससे बढ़ के टेस्ट मैच नहीं हो सकता भाई साहब। नमस्कार दोस्तों आज भारत ने इंग्लैंड को हराकर 6 रन से जीत हासिल कर ली। 5वें मैच का 5वां दिन काफी रोमांचक रहा। इंग्लैंड टीम बिल्कुल जीत की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड के जबड़े से मैच को निकाल लिया और शानदार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चौथे दिन खेले गए मैच में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और रूट ने मैच को भारत से बिल्कुल छीन लिया था, लेकिन टेस्ट सीरीज के 5वें दिन इंडियन टीम ने शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड के साथ खेले गए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को बराबर कर लिया। और इस जीत के साथ हमने इंग्लैंड के एक्स प्लेयर्स का मुंह बंद कर दिया, जो कह रहे थे कि इंडिया ये सीरीज 5-0 से हारेगा, 4-1 से हारेगा, लेकिन हमने 2-2 से ड्रॉ करवा दी। और अगर हम थर्ड टेस्ट मैच में थोड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते तो हम ये सीरीज 3-1 से भी जीत सकते थे, लेकिन ये सीरीज ड्रॉ करना ही हमारे लिए किसी चीज से कम नहीं है, क्योंकि एक यंग टीम है ना, इसमें कोहली है ना शर्मा है और ना ही बुमराह था इस मैच में, और ऐसी फाइट करना वो भी इंग्लैंड के होम ग्राउंड पर वाकई काबिल तारीफ है। और इतनी बड़ी जीत के बाद तो पाकिस्तानी मीडिया भी फैन हो गए इंडियन टीम की, चाहे वो हमारे दुश्मन है। इंग्लैंड के जबड़े से भी मैं कहता हूं कोई और अंदर हाथ डाल के आपने ये जीत जिस तरह से हासिल की है, ये सीरीज जिस तरह से लेवल की है, उसका कोई जवाब नहीं है यार। यकीन मानो ऐसा लग रहा था कि भाई 35-36 रन ही तो चाहिए यार। जेमी स्मिथ है, एटकिंसन है, ओवर्टन है, ड्रेसिंग रूम में बॉक्स भी नजर आ रहा है, ये कोई बड़ी डील तो होनी नहीं चाहिए। और फिर वहां से शुरू होता है ड्रामा और वहां से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा अपना कैरेक्टर शो करते हैं। और ये है खूबसूरती है इंडिया की यार, खूबसूरती है इंडिया की क्रिकेट की, जिसका कोई जवाब नहीं है, जो किसी और मुल्क में नहीं है यार। आप दुनिया की टेस्ट प्लेइंग नेशन देखो, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, श्रीलंका, कितनी सारी हैं टॉप की 5-6 टीमें, बट उनमें ये स्पिरिट, ये कैरेक्टर, ये फाइट बैक नजर नहीं आता जो इंडिया में नजर आता है भाई। उनके फास्ट बॉलर्स विदाउट बुमराह, वो कहते हैं बुमराह के बगैर क्या करेंगे, बुमराह के बारे में वो सोचते थे भाई बुमराह के बगैर तो वो और ज्यादा खूनखार किस्म के शेर बन जाते हैं। और आप सिराज को देखो ना, विद बुमराह क्या परफॉर्मेंस है और विदाउट बुमराह क्या परफॉर्मेंस है। और भाई बड़े प्लेयर वही होते हैं जब मैटर करता है तब वो परफॉर्म करते हैं, और मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो करके दिखाया भाई। जब मैटर कर रहा था, जब जरूरत थी, जब सीरीज ऑन स्टेक थी, जब टेस्ट मैच ऑन स्टेक था, और वहां से मतलब के 5-6% वो इंडिया का चांस बता रहा था, वहां से आपने ड्रा नहीं किया, आप 6 रन से ये मैच जीते हो। This is the mother of all the comebacks and all the fight backs. India has stunned the world. ये मैच जीतता जीतता हारता हारता वापस जीतता जीतता फिर हारता हारता बारिश होता होता अगले गेम में जाता जाता, भाई साहब you have witnessed a history at the Oval. What a remarkable comeback, what a lion-hearted
एफर्ट बाय दिस यंग टीम. शुभमन गिल एक रात के अंदर शायद जितनी एजेस या जितना टाइम गुजार कर आया होगा एज अ कैप्टन, ही वुड आई एम प्रिटी श्योर कि कल रात को स्लीपलेस नाइट गुजरी होगी. और मोहम्मद सिराज भाई साहब, इस बंदे ने इस एक ऐसे खत्म हुए हुए गेम में, खत्म हुई हुई सीरीज में ऐसी जान फूकी, 1000 से ज्यादा डिलीवरीज कर छोड़ी. पांचों के पांचों टेस्ट मैच, पांचों के पांचों दिन, 25 के 25 दिन, he just stood right in front of whatever England had to offer. हालांकि क्रिस वोक्स भाई साहब मैसिव सलूट है. जिस तरह ऋषभ पंत ने एक ब्रेवरी दिखाई थी, उस तरह क्रिस वोक्स ने एक ब्रेवरी दिखाई. पुटिंग योर बॉडी ऑन द लाइन फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर टीम एंड टेलिंग इट that we are not bigger than the game, we are not bigger than the team, we are not bigger than the occasion that has arisen right in front of us. What a remarkable effort, what a remarkable fight back, what a comeback by this young team. भाई साहब, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्राइड और किसी फीलिंग में हो ही नहीं सकती है जो आज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी टीम के लिए कर छोड़ी है. What a phenomenal test series this has been. 5 के 5 टेस्ट मैच, 25 के 25 दिन, 73 के 73 सेशंस, एक एक लम्हा, एक एक फाइट. टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दिस. टेस्ट क्रिकेट के लिए किसी ने क्या खूब कहा है कि टेस्ट क्रिकेट, जिस तरह इसका नाम है, ये आपका टेस्ट लेती है, आपको टेस्ट करती है. एक ट्विटर यूजर हैं अमोल रंजन, उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट is intellectually, morally, aesthetically, spiritually, emotionally, dramatically, artistically, physically, mentally, historically, consistently, decisively, dumbfoundingly, globally, unapologetically, unquestionably superior to the every other game that has been invented on this planet that we call Earth. इससे ज्यादा और क्या एक्साइटमेंट का फैक्टर हो सकता है जो कि मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इस यंग टीम ने करके दिखा दिया. बिकॉज अगेंस्ट ऑल द ऑड्स इन द वर्ल्ड, अगेंस्ट एवरीथिंग दैट नोबडी वुड हैव थॉट के गेम, कल जब हैरी ब्रूक, जो रूट अपनी अपनी रिस्पेक्टिव सेंचुरीज बना रहे थे, किसने सोचा था कि गेम में ऐसा लम्हा आएगा कि एक फाइट बैक हर चीज को पलट के ऐसे रख देगी कि बाय द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंग्लैंड जीता हुआ टेस्ट मैच हारता हुआ चला जाएगा और ये सीरीज 2-2 पे बराबर हो जाएगी. We have witnessed a history. We have witnessed one of the most cracking game ever the test cricket has to produce, especially in the current era, क्योंकि current era में एटलीस्ट आपको इतनी क्लोज फॉट ना क्रिकेट दिखती है ना टेस्ट क्रिकेट दिखती है, भले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया क्यों ना खेल रही हो. लेकिन जिस तरह कहते हैं कि जब सबने हाथ खड़े कर दिए, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस गेम को लपक लिया. ब्रुक और रूट ने तो रिजल्ट लिख दिया था, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने स्क्रिप्ट को फाड़ दिया. मैच हाथ से निकल चुका था, लेकिन सिराज ने जिस तरीके से हलक में हाथ डाल के फ्रॉम, वो कहते हैं ना, दे हैव स्नैच्ड द विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट, वापस निकाल लिया. तकरीबन लगभग 50 रन की दूरी थी. उस वक्त लग रहा था कि भाई इंग्लैंड का जो जोश है वो ज्यादा भारी पड़ जाएगा टीम इंडिया के ऊपर. बट मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बोला कि गेम अभी ओवर नहीं हुआ, जरा इंतजार करो. सिराज, मोहम्मद कृष्णा आए, उन्होंने देखा, विकेट्स उड़ाए और असली मैच फिनिशर की तरह इस गेम को जीत के ले गए. जब लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो शायद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने इस गेम की शुरुआत की.